गामी है, कौन अवनतिगामी है। तो कौन उन्नतिगामी है? जिसे धर्म अच्छा लगता है उसका भाव होता है, उसकी उन्नति होती है। और जो धर्मकामी नहीं है उसकी अवनति होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अब धर्म का मतलब कह दिया तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। अर्थात भगवान जो उपदेश करते हैं वो प्रकृति के नियम को उपदेशित करते हैं। प्रकृति का नियम, ऐसा नियम जो समस्त धरा पर विद्यमान है, इस धरती के कण कण में है, जिसे वैज्ञानिक लोग चुंबकीय बल कहते हैं ना, ऐसे ही भगवान बुद्ध का धर्म है। अगर चुंबकीय बल खत्म हो जाए तो हम यहाँ आसानी से बैठे नहीं रहेंगे, हम भी आकाश में उड़ने लगेंगे। जैसे धूल उड़ रही है ऐसे हम भी उड़ जाएंगे। ये बल की वजह से आप जैसा सिस्टमेटिक रखते हैं वैसा ही बना रहता है, व्यवस्थित बना रहता है। जहाँ टेबल रख दिया वहीं टेबल है, जहाँ कुर्सी रख दिया वहाँ कुर्सी है, पांडाल लगा दिया पांडाल है, घर बना लिया घर है। तो धर्म, ये बल आपके लिए बहुत ही हितकारी है, जिसकी वजह से आप कोई कार्य आसानी से कर पाते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध का धर्म है जो आपके अच्छे जीवन के लिए है, जिसकी वजह से आपका जीवन हमेशा अच्छा बना रहता है और सुगति की ओर लेकर के जाता है। तो इतने सारे लोग हैं जो धर्म सुनने के लिए आते हैं, धर्म की कामना रखते हैं। इससे पता चलता है कि उन्नतिगामी। तो हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। कल आपने सुना कि सिद्धार्थ का विवाह होता है स्वयंवर में। यशोधरा उनको वरण करती हैं। स्वयं से वर चुनने की परंपरा सदियों से रही है और भगवान बुद्ध ने भी इसका अनुमोदन किया है कि स्वयंवर होना चाहिए। स्वयंवर का मतलब ऐसे दरबार लगा करके आओ चुनो, ऐसा नहीं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपको शादी करने की अनुमति देनी चाहिए, या आपने पसंद कर रखा है तो पूछना चाहिए कि तुम्हें पसंद हो दोनों को तो विवाह कर लो, ऐसा। सिद्धार्थ का स्वयंवर होता है यशोधरा के साथ। यशोधरा वर चुनती हैं, दोनों का वैवाहिक जीवन चलने लगता है। क्योंकि सिद्धार्थ पहले से ही अद्भुत थे, विलक्षण थे, उनके जैसा कोई बालक था नहीं। सभी बालक खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, लेकिन ये बालक अभी सही है, कुछ करे ना आवाज। ये बालक खेलने कूदने की ओर ध्यान नहीं देते। इनके भीतर तो अलग प्रकार का गुण है, सद्गुण है, जिसकी वजह से ये बालकों जैसे नहीं होते। हाँ, कभी कभी होता है बच्चे खेलते हैं कूदते हैं लड़ाई करते हैं तो लोग गुस्सा करते हैं कि अरे क्यों खेल रहे हो, क्यों कूद रहे हो। तो अभी नहीं खेलेगा तो क्या बुढ़ापे में खेलेगा? हाँ, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, खेलने का समय तो खेलने देना चाहिए, पढ़ने का समय है तो पढ़ने देना चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ने में, सिर्फ खेलने में तो ठीक है नहीं है। सिद्धार्थ अद्भुत हैं।
वो खेलने में उनका मन नहीं लगता। ऐसे कोई अपवाद होते हैं एकाध, उनका मन हमेशा अच्छे कार्यों में लगता है, बढ़िया के कार्यों में लगता है, और विशेष रूप से राज्य में लगता है। बचपन से ही उनके मन में प्रेरणा जगती थी कि हम लोगों का जन्म किस लिए है, किस लिए हम जन्म लेते हैं। खाना पीना सोना उठना, फिर खाना पीना सोना, यही होता है दिन भर में, और कुछ होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। सुबह उठा, ब्रश मंजन किया, नाश्ता पानी किया, ड्यूटी चले गए, ड्यूटी निभाया, फिर शाम को आए, फिर खाना पीना खाया, सोए, फिर सुबह वही हुआ। रोज की दिनचर्या वही है, कुछ भी भेद उसमें नहीं। सिद्धार्थ का विवाह हो जाने के बाद भी वैवाहिक जीवन में उनका मन नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता। लेकिन जब विवाह हो गया तो अब पत्नी के साथ तो रहना ही है। हमारे पास बहुत सारे उपासक आते हैं, हमें पहले धर्म मिला होता तो हम भिक्षु नहीं बन जाते, भिक्षु बन जाते, लेकिन अब फंस गए हैं तो अब तो निभाना है। जिसको छोड़ना होता है छोड़ देता है, इतना डायलॉग नहीं मारता है। हाँ, तो जिम्मेदारी आपकी है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अब चलो भागो जाओ, अब हम जा रहे हैं। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें और फिर आप घर को छोड़ दें। सिद्धार्थ का जीवन ऐसे ही सात्विक था, घर में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह से जीवन, मन हमेशा त्याग की ओर ही लगा रहता था, हमेशा त्याग की ओर लगा रहता था। लेकिन उनके पिता बार बार उनको भोग में लगाते थे। इतने सारे महल बनाए, सिद्धार्थ उसी में लिप्त रहे, उससे बाहर न निकले। सिद्धार्थ छोड़ना चाहते थे और उनके पिता शुद्धोधन बार बार उसमें डुबोना चाहते थे कि ये काम भोग में लिप्त रहे, इससे बाहर न निकले। बाहर निकले तो बुद्ध हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, फिर घर कौन चलाएगा, ये राजपाट इतना बड़ा कौन संभालेगा। इसलिए सिद्धार्थ को वो जबरदस्ती बिना उनकी अनुमति के उसी में डुबो करके रखते थे। लेकिन जिसका मन अंदर से प्रवज्जित होने का है तो उसे कब तक कोई रोकेगा, कब तक कोई बांध करके रखेगा। जिसे छोड़ना है वो छोड़ ही देता है। जिसे नहीं छोड़ना कभी कभी मन में आता होगा, लेकिन नहीं छोड़ने का बल है तो नहीं छोड़ पाएगा, बस कहता रहेगा कि अरे मैं छोड़ना चाहता हूं। ऐसे करते करते जीवन में उनके बड़े उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा आया वैवाहिक जीवन जीते जीते कि उनको एक पुत्र भी पैदा हो गया। वो उद्यान में खड़े होकर के चिंतन कर रहे थे, खुले आकाश को देख करके कि देखो ये आकाश कितना खुला है, इसमें कोई बंधन नहीं, ऐसे ही खुला जीवन कितना अच्छा होता है। उसी समय उनका सेवक छन्न उनके पास आता, कहता कि राजकुमार प्रसन्न हुए, आपको पुत्र पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। अब लड़का पैदा होना तो हर माता पिता के लिए शुभ संकेत है, शुभ समाचार है। लेकिन यह सुनकर के सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते, अपितु और दुखी हो जाते, क्योंकि वो घर से बाहर निकलना चाहते। अब
जितना निकलना चाहते उतना ही बंधन बढ़ता जा रहा। अभी अकेले थे, फिर यशोधरा आई, दूसरा बंधन, अब राहुल आ गया, तीसरा बंधन। इसलिए उन्होंने कहा कि अरे ये पुत्र नहीं पैदा हुआ है। ममज्जं बंधनं जातन्ति बत्वान तावदे। अरे ये मेरा पुत्र नहीं है, ये बंधन है, बंधन, बाधा। ममज्जं बंधनं जातन्ति बत्वान तावदे। निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरं पुरं। ये मेरा बंधन पैदा हुआ है सुन करके बहुत दुखी होते और वो उद्यान से खिन्न होकर के, दुखी होकर के आवास में चले आते और फिर उन्हें और पीड़ा होने लगती कि अरे अब तो मैं और भी नहीं निकल पाऊंगा, अब मैं और नहीं निकल पाऊंगा। एक दिन समय बीतता गया। एक दिन अपने पिता से कहते हैं, चूंकि पिता ने 3 महल बनवाए थे ना, रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल, महल से बाहर जाने की आजादी नहीं, इतना बड़ा बनवाया कि उसी महल में जो चाहो सो मिलेगा। क्या देखना है, घूमने जाना है तो यही पार्क है, घूम लो। दुकानदारी देखने जानी है तो जाओ, यही लगा है पूरा, देख लो। सारी व्यवस्था उसी महल के अंदर ही करा दिया। महल के बाहर जाने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। लेकिन आज सिद्धार्थ जब बहुत दिन हो गया, परेशान हो गए, तो सोचते हैं कि मुझे नगर के बाहर जाकर के देखना चाहिए कि नगर के बाहर का जीवन कैसा है। इसलिए अपने पिता से कहते मैं बाहर जाना चाहता हूं नगर के। पिता पहले मना करते, एक बार मना करते, फिर दूसरी बार निवेदन करते, दूसरी बार भी मना करते, फिर तीसरी बार निवेदन करते। जब बार बार निवेदन करते तो पिता मजबूरी में जाने की अनुमति देते, लेकिन पूरी तैयारी करा देते। जैसे कोई मंत्री आता है तो पूरी तैयारी हो जाती है। रोड अगर गड़बड़ है तो ठीक कर दिए जाते हैं, कुछ टूटा फूटा है तो बना दिया जाता है, कुछ खराब है तो ढक दिया जाता है कि दिखाई न दे। जैसे अपने देश में झुग्गी झोपड़ियां ढक दी जाती हैं कि कोई देखे ना, ऐसे ही अब राजा का लड़का है, राजकुमार है, और उन 8 ब्राह्मणों ने पहले ही कह दिया है कि इसे सुख भोग दो, इसे कोई बुरा चीज मत देखने देना। तो क्या बुरा चीज? 4 चीज मत देखने देना, बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी, क्योंकि इन्हीं को देख करके प्रवज्जित हो जाएगा। इसी का डर, इसीलिए बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन आज मजबूरी में बाहर निकलने दिया, लेकिन सारी व्यवस्था करा दी कि ऐसे कोई भी व्यक्ति दिखने नहीं चाहिए रोड पे, किनारे या कहीं पर भी। ऐसे लोग हैं तो उनको अंदर कर दिया जाए, घर के अंदर बंद कर दिया जाए। अब राजा का आदेश तो सभी मानना है, सभी को। राजकुमार बाहर निकलते, छन्न के साथ रथ पे सवार होते, नगर के बाहर देखते कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लोग बड़े खुशहाल हैं। अब जब मंत्री आते हैं तो ऐसे लगता है ना कि लोग बड़े खुशी हैं, प्रसन्न हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। यही हो रहा है, पहले से चला आ रहा है ये सब। राजकुमार के समय में भी ऐसा हो रहा। देख करके सोच रहे हैं अरे ये तो सब कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया, सब जो है कुछ बुरा तो नहीं। लेकिन चलते जाते हैं, अचानक से एक वृद्ध दिखाई देता है, बूढ़ा, जो लाठी लेकर के चल रहा है।
जिसका शरीर झुक गया है, कमर टेढ़ी हो गई है, त्वचा झूल गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं और लाठी लेके चल रहा है, धीरे धीरे चलने में असमर्थ है, शरीर में बल नहीं। दूर से ही देखते हैं तो बड़े दुखी होते, छन्ने से कहते कि ये कौन है, इतना बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। लोगों के मन में प्रश्न होता, क्या बूढ़ा नहीं देखा, इतने बड़े हो गए बीमार? अरे देखा था, अब इतना बूढ़ा नहीं देखा। क्योंकि इतनी पहरेदारी, तो सेवादार कर्मचारी तो इतने बूढ़े नहीं होंगे कि खुद न चल पाए। जाहिर सी बात, बूढ़े तो रहे होंगे लेकिन काम करने में सबल रहे होंगे, समर्थ रहे होंगे, उठने बैठने में। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? देखा होगा। हाँ? सारथी से पूछते कौन, तो सारथी कहते ऐसो ही देव जरया भगवान बुद्ध की। हे देव, ये वृद्ध है। कौन है ये? बूढ़ा है। तो कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये इतना बूढ़ा, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ देव, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। देखिए, देव राजा के राजकुमार को भी कहते हैं देव। देवाति तयो, 3 प्रकार के देवता होते हैं। राजा नाम राजकुमारों देवो तो उच्यते, राजा के राजकुमार को भी देव कहते हैं। और उपपत्ति अपि देवा पे उच्यते, जो स्पॉन्टेनियस बॉर्न है, जो अपने आप पैदा होते हैं ऐसे छू करके। 4 प्रकार के जो जन्म है, जरायुज, अंडज, संसेदज, औपपातिक, इन सब में एक औपपातिक होता है जो अपने आप पैदा होता है। दोनों कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ देव, आप भी बूढ़ा हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे और आपका शरीर भी ऐसे झुक जाएगा, कोई कार्य करने लायक नहीं बच जाएगा। और यही शरीर जो आज सौंदर्य से भरा है, कल कुरूप हो जाएगा। आज ये जो शरीर सुख दे रहा है, कल यही शरीर दुख देने लगेगा। तो सिद्धार्थ बहुत दुखी होते और सारथी से कहते धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यौवनम मदमत्त जराम न फसे। हे सारथी, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो बुढ़ापे को देखते नहीं, जवानी में मस्त हैं, जवानी में मस्त हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। हाँ, बूढ़ों को देख करके तो लगता है ये सिकुड़े हुए गालों से पैदा हुए थे। जवान ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसे ही सदैव जवान रहेंगे। और ये दादा दादी जो हैं, ये तो ऐसे पैदा हुए थे। अरे आप भी कभी दादा दादी बनेंगे तो समझ में आएगा। अभी कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ, बाल झड़ने के बाद भी कह लीजिए, विग लगा करके, पेंट लगा के कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन जब कमर झुकेगी तब समझ में आएगा कि नहीं, हम भी बूढ़े होंगे। तो धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत्त जराम न फसे। जो यौवन में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते और फिर दुखी होकर के कहते चलो वापस चलो, राजमहल में चले जाते। बुढ़ापा जान करके बहुत दुखी होते।
और फिर दूसरी बार घूमने के लिए निकलते। बार बार निवेदन करने के बाद फिर राजा